भगवान शंकर का किरात वेश धारण करना। शिव जी ने इस प्रकार उन मुनियों को आगे की घटना के संबंध में सूचना देकर किरात सेनापति का वेश धारण किया। उसी समय उनके वक्षस्थल में अनेक वक्राकृति हर चंदन की रेखाएं खिंच गईं, श्वेत से रोमांच छुआया और वक्षस्थल में गज मुक्ता की माला शोभायमान हो गई। उनके मुखमंडल की तो विचित्र ही शोभा हुई। अपनी लंबी जटाओं को पुष्पित लताओं से उन्होंने बांध लिया। मयूर पंख के कुंडल धारण कर लिए। वे कुंडल जब उनके कपोलों पर लटकने लगे तो उस समय उनके अरुण नेत्र से सुशोभित मुख की शोभा अति सुंदर लगने लगी। इस प्रकार किरात सेनापति का विचित्र वेश धारण कर शिव जी ने मेघों के समान गंभीर ध्वनि करने वाला एक वृहद धनुष लिया और उस पर एक शर संधान किया। उस समय उनकी शोभा मेघ मंडल के समान दिखाई पड़ने लगी। शिव जी की प्रसन्नता की कामना से किरात शरीर धारण कर शिव के प्रमथगणों ने भी शूल, परशु, धनुष बाण आदि शस्त्र अस्त्र धारण कर किरातों की एक महती सेना तैयार कर ली। तदनंतर भगवान शंकर की आज्ञा से उन प्रमथगणों ने पर्वतीय वन प्रदेश का विभाग कर अपनी भयंकर आवाजों से वन्य भूमि को व्याप्त करते हुए मृग्या के बहाने से चारों ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय भयभीत होकर अपने अपने स्थान से निकलकर अपने अपने समूह से बिछड़े हुए पक्षियों और मृगों के आर्त शब्दों से उस संपूर्ण वन और पर्वत विशेष की गुफाएं व्याप्त हो गईं। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो इंद्रकील पर्वत स्वयं भयभीत होकर आर्तनाद कर रहा हो। भागते समय मार्ग में पशुओं और पक्षियों की पारस्परिक सहज वैर भावना क्रोधयुक्त नहीं हुई। क्यों ना हो, अत्यंत भय देने वाली विपत्तियां एक साथ आकर सहज वैर को भी शीघ्र दूर कर देती हैं। बांसों की कांटेदार झाड़ियों में अपने प्रिय बालों वाली पूंछों के अटक जाने पर चमड़ी गौओं ने शिव के प्रमथों की सेना द्वारा भीषण भय उपस्थित होने पर भी अपना धैर्य बना ही रखा। तात्पर्य है, बालों के टूट जाने के डर से उन्हें प्राणों की चिंता न हुई। भय का कारण उपस्थित होने पर भी गजराजों के मद जल से सुगंधित केसरों वाले मृगराजों अर्थात सिंहों ने निंद्रा त्याग कर जमाई लेते हुए निशंक भाव से शिव के सैनिकों को देखा। नदियां भयातुर होकर उछलने वाली मछलियों से व्याप्त हो गईं। उनके तट कीचड़ से दुर्गम बन गए। भागते हुए हाथियों के धक्कों से टूटे हुए हर चंदन वृक्षों के रसों से उनके जल अरुण वर्ण के हो गए। महिषों के घर्षण से छत विक्षत त्वचा वाले अग्र, तमाल एवं उशीर की सुगंध से सुरभित तथा शुक के समान हरे हरे शिला कुसुमों को इधर उधर उड़ाने वाली वायु उन वनवासियों किरात सेनाओं के परिश्रम को दूर करते हुए बहने लगी। भयभीत होकर भागते हुए उन वन्य जीव जंतुओं के सक्षोभ ने ग्रीष्म ऋतु के भांति सरोवरों की दुर्दशा कर दी। उन्होंने उनकी जल राशि को विलोडित कर दिया। भागने के वेग से किनारे के संपूर्ण कदली एवं निवारी को कुचल डाला और पद्मिनी लताओं को मलिन कर दिया। इस प्रकार पार्वती पति भगवान शंकर इंद्रकील के शिखर पर वृक्षों तथा जंगलों में रहने वाले जीवों को विक्षुब्ध करके हर्षित हिरणियों के दांतों से छिन्न लताओं वाले इंद्रपुत्र अर्जुन के आश्रम में पहुंच गए। तदनंतर भगवान शंकर बादलों के समान नीले तपस्वी अर्जुन के सम्मुख उपस्थित उस मूक नामक दानव के समीप पहुंचे, जो शूकर का शरीर धारण कर अपने थुथुन से धरती को खोद रहा था। अत्यंत शोभा संपन्न भगवान शंकर सुर नदी मंदाकिनी के तट प्रांत में अपनी सेना को खड़ी करके कथ पे चुने हुए किरात सैनिकों को साथ लेकर लता प्रतान से सुशोभित घने घने वृक्षों की आड़ में छिपकर उस सूकर वेशधारी मूक दानव के पीछे पीछे चल पड़े।